श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार साथियों, 29 मार्च 2025 चैत्र अमावस्या की रात घर में इस जगह पर फेंक दे एक मुट्ठी नमक। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और साथियों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि साथियों इस बार चैत्र अमावस्या के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसलिए साथियों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। साथियों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती हैं वह आज 29 मार्च 2025 चैत्र अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 29 मार्च 2025 चैत्र अमावस्या के दिन करना चाहते हो तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उसके बाद करिएगा। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि साथियों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 29 मार्च 2025 चैत्र अमावस्या के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। साथियों अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात साथियों हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहन जो हैं अपने सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी ही मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को चैत्र अमावस्या के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 29 मार्च 2025 चैत्र अमावस्या के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 29 मार्च 2025 चैत्र अमावस्या के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी नमक वाला जो उपाय है वह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब साथियों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि साथियों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम के समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो।
तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर आने और जाने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है तो आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो साथियों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 मार्च 2025 चैत्र अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। चैत्र अमावस्या के दिन बस कोशिश करना है कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना हो पाए तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। चैत्र अमावस्या का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है और इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको यह छोटा सा उपाय इस चैत्र अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, अगर आप संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर नए हैं तो कृपया कर संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि चैत्र अमावस्या के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी 1 मुट्ठी नमक। अब यह 1 मुट्ठी नमक आज चैत्र अमावस्या की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और साथियों, आज हम आपको यह भी कहेंगे कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो चैत्र अमावस्या के दिन 1 कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रख दीजिएगा और इस उपाय को अगर आप चैत्र अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी चैत्र अमावस्या के दिन यह 1 कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दें, नमक जो है यह वास्तु शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं यह रातों रात व्यक्ति के जीवन में निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा ऐसे बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वह सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है यह बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं,
इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब यह घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े यह बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में भी कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है तो अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सादा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था, जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में हैं, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है। तो चैत्र अमावस्या के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावटें बहुत आती हैं, अड़चनें बहुत आती हैं, काम बनता नहीं है या बनता बनाया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावटें आ रही हो, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चनें आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, सेंधा नमक लेना है। थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेंगे और आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें। रुमाल में रख कर अच्छे से उसे बांध लेना है। अब यह जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पर आपको हमेशा, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को करने से देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थीं, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चनें आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज़ लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद ही देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह उपाय भी आप चैत्र अमावस्या के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरी उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह है 1 कटोरी नमक। आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे यह 1 कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही साथ आपके अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपका भाग्य यह इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वह हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है, 1 कटोरी कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला या फिर पिसा हुआ कोई भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जहाँ पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता उस शॉप पर अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और यह कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देना है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहाँ पर आप आसानी से इसे देख पाएँ, आपको यह नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए, जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी,
जो पैसे के लिए आप परेशान थे, ना इस तरह के आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में चैत्र अमावस्या के दिन रखते हैं। दूसरी चीज़ कि जो सेंधा नमक होता है यह आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम। जहाँ से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहाँ से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है उनका भी वापस आता है। और जो लोग कर्ज ले चुके हैं, कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं ना और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, आप जब लौटकर घर आते हैं ना तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह। एक कटोरी सेंधा नमक आप चैत्र अमावस्या के दिन अपने घर में ज़रूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ना कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। तो देखिए आपको बता दें कि अब हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है अगर वह मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है। एक कटोरी नमक से तो देखिए जो यह शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है। और अगर आप दान कर देते हैं नमक का तो आपका शुक्र बहुत ही मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाता है। क्योंकि यह धन जो आपको मिल रहा है यह ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाएगा, ना दवाइयों में नहीं जाएगा, ना दुर्घटना में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर जाएगा ही नहीं। देखिए पैसा तो घर से बाहर जाता ही है परंतु एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटना में नहीं जाएगा, अच्छी चीज़ों में आपका पैसा जाएगा। क्योंकि यह जो धन आपके पास आ रहा है ऐसा समझ लीजिए इतना उत्तम धन आ रहा है कि यह हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरफ का धन हमारे घर में आता है, एक वह जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, परंतु वह पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीज़ों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं और हमारा पैसा बढ़ता है तो वह पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत ज़रूरी है। तो नमक जो है यह शुक्र का कारक है और साथ ही साथ अगर चैत्र अमावस्या के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया हो तो इससे उत्तम उपाय कोई हो ही नहीं सकता है। चाहे एक थैली आप नमक की दान करें परंतु चैत्र अमावस्या के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, फिर तो आप अगले चैत्र अमावस्या से आप खुद दान करेंगे। जब आप देखेंगे ना कि बहुत तेज़ी के साथ आपके पास पैसा चलकर दौड़कर आ रहा है तो आप अपने आप समझ जाइएगा। साथियों यदि हमारी यह छोटी सी प्रयास आप सबको अच्छा लगा हो तो कृपया कर संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो